हेलो, गुड मॉर्निंग। टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। और आइए देखते हैं आज बिहार नियोजित शिक्षकों के लिए जो सक्षमता परीक्षा होने वाली है उसके लिए ये क्लास तीसरी से लेकर के 8वीं तक के पर्यावरण और विज्ञान के प्रश्नों का एक संग्रह है। बहुत ही अच्छा संग्रह है और ये सभी जो इसमें जो प्रश्न आपको मिलेंगे वो सभी एनसीईआरटी और एससीईआरटी जो बिहार विद्यालय में जो भी सिलेबस जो हैं यानी कि एससीईआरटी के जो तय पैमाने पर जो सिलेबस तैयार किया गया है तो उसी सिलेबस के आधार पर और उसी पाठ्य पुस्तकों के आधार पर इस प्रश्न को तैयार किया गया है। इसके पहले भी हमने एक वीडियो अपलोड किया था यानी कि उसका पहला सेट था और ये उसका दूसरा सेट होगा, जिसमें इसके पहले हम 50 प्रश्नों का एमसीक्यू देख चुके थे और आज जो है कि उसके आगे का ये प्रश्न है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले आज हम देखते हैं एक प्रश्न, यानी कि ये पिछले सेट का प्रश्न है, यानी कि इसके पहले जो वीडियो अपलोड किया गया था उसमें देखिए ये प्रश्न है, 25वां प्रश्न है। इसका हम कह सकते हैं कि इसका जो आंसर था वो गलती से इसमें जो है कि हमने आपको गिलोय बता दिया था कि मलेरिया और डेंगू में उपचार के लिए गिलोय के पत्तों का उपयोग किया जाता है, लेकिन इसका सही जवाब है कि इसके लिए सिनकोना के पौधों का इस्तेमाल किया जाता है और इस तरीके से इसका राइट आंसर इसमें बी है। तो ये एक सुधार के तौर पे है, यानी कि इसमें गिलोय राइट आंसर नहीं होगा, इसमें सही जवाब होगा इसका सिनकोना, क्योंकि सिनकोना के पौधे होते हैं और उसकी छाल से कुनैन नामक एक औषधि प्राप्त होती है और जो मलेरिया और डेंगू के उपचार में उसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद से एक दूसरा प्रश्न भी था। देखिए, यहाँ भी इसका आंसर मैं बता ही नहीं पाया था, ये प्रश्न छूट गया था। निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक है? तो देखिए, इसमें प्राकृतिक बहुलक सेलुलोज है और ये जो है कि इससे कपास जो बनाया जाता है, तो ये सेलुलोज ये प्राकृतिक बहुलक हैं और इस तरीके से इसका आंसर इसमें बी होगा। अब इसके बाद से आज के हम प्रश्नों को देखते हैं। अब यहाँ देखिए, ये आपके सामने लिखा गया है कि बिहार विद्यालय पर्यावरण और हम यानी कि कक्षा तीसरी से 5वीं और विज्ञान जो है ये कक्षा छठी से 8वीं के लिए के पाठ्य सामग्री पर आधारित जो है कि ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का एक संग्रह है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और इसमें देखिए पहला प्रश्न है, यानी कि ये 50वां प्रश्न है। इसके पहले हमने बताया आपको कि 49 प्रश्नों का एक जो है कि वीडियो इसके पहले भी अपलोड किया जा चुका है, आप चाहें तो उसे जा करके देख सकते हैं। देखिए, इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक नहीं है? ये 50वां प्रश्न है, इसमें से थर्मोप्लास्टिक कौन नहीं है? तो देखिए, इसमें सही जवाब इसका हो जाएगा कि बेकेलाइट जो होता है वो एक प्रकार का थर्मोप्लास्टिक नहीं होता है। रेसे कितने प्रकार के होते हैं? देख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये इसमें 6th क्लास में ही सब इसका जिक्र किया गया है, यानी कि विज्ञान की जब आप किताब पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है कि रेसे कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, रेसे जो है कि 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक रेशा होता है और एक मानव निर्मित रेशा होता है। दूसरा प्रश्न है कि कृत्रिम रेशा किस प्रकार बनाया जाता है? देखिए, इसका अगला प्रश्न है, यानी कि 52वां प्रश्न होगा, कृत्रिम रेशा किस प्रकार बनाया जाता है? देख लीजिए, इसका ऑप्शन है आपके सामने है और इसका सही जवाब होगा कि कृत्रिम रेशा जो होता है वो सेलुलोज से बनाया जाता है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन इसमें डी ऑप्शन सही है। और नेक्स्ट है कि कल कारखानों में निर्मित रेशे को क्या कहते हैं? जो कल कारखाने में जो रेशे तैयार किए जाते हैं उसे हम कौन सा रेशा कहते हैं? तो देख लीजिए, इसमें यहाँ पे देखिए कुछ कट रहा है, यानी कि कल कारखानों से निर्मित रेशे को क्या कहते हैं? तो देखिए, इसका सही जवाब है कि इसे मानव निर्मित रेशा कहते हैं। मानव निर्मित और संश्लेषित रेशा कहा जाता है, जिसको सिंथेसिस करके यानी कि वो बनाया जाता है। तो इस तरीके से कल कारखानों से निर्मित जो रेशे होते हैं वो मानव निर्मित होते हैं, जैसे कि रेयान जो है कि एक प्रकार का संश्लेषित रेशा है और मानव निर्मित हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि 54वां प्रश्न होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? इसमें से बताना है कि कौन सा प्राकृतिक रेशा है। तो देख लीजिए, ऑप्शन है रेयान है, टेरोलिन है, ऊन है और नायलॉन है। इसमें से प्राकृतिक रेशा कौन है? तो ऊन जो है कि ये प्राकृतिक तरीके से प्राप्त किया जाता है, जबकि देखिए रेयान है और ये टेरोलिन है, फिर नायलॉन जो है कि ये सभी मानव निर्मित रेशे हैं और इसको कृत्रिम तरीके से बनाया जाता है। 55 प्रश्न देखते हैं कि संश्लेषित रेशे छोटी इकाइयों से बने होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? संश्लेषित जो रेशा होता है वो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? देखिए, इसमें इसे एकलक के नाम से जाना जाता है, यानी कि इस तरीके से इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। और नेक्स्ट है कि स्पिनरेट मशीन जो है, स्पिनरेट मशीन निम्न में से किस कार्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है? स्पिनरेट यानी कि आप बता सकते हैं कि ये किसके लिए इसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए, इसमें जो स्पाइन होता है, यानी कि जो धागा बनाने के लिए, क्योंकि धागों की पहले कटाई होती है और उसके बाद से एक विशेष प्रकार के मशीन से जो है कि उसका
उसको धागे बनाए जाते हैं। तो पहले सूत काट करके फिर धागे बनाए जाते हैं। इस तरीके से इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। और नेक्स्ट है कि कपास एक बहुलक है या किससे निर्मित होता है। देखिए कपास जो है कि एक बहुलक है और यह किससे निर्मित होता है, तो ये सेलुलोज से निर्मित होता है। इस तरीके से इसका सही जवाब इसमें ऑप्शन सी होगा। और निम्न में कौन मानव निर्मित रेशा है। देखिए अभी इसकी चर्चा हो रही थी, इसमें से मानव निर्मित रेशा कौन है, जो वैसा रेशा जो मानव के द्वारा बनाया जाता है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि इसमें से रेयान जो है वो एक प्रकार का मानव निर्मित रेशा है और 58 का इसमें ऑप्शन सी होगा। जबकि रेशम, ऊन और ये कपास ये जो है कि प्राकृतिक रेशे हैं। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन इसमें से। देखिए इसमें से अगला प्रश्न है कि सक्रिय धातु कौन है इनमें से। पोटेशियम, सोडियम, तांबा और सोना। देखिए इसमें सबसे जो सक्रिय धातु हैं तो सब देखिए सबसे पहले इसमें पोटेशियम जो है कि वो सक्रिय धातु हैं। इसके बाद से सोडियम भी है, सोडियम भी एक प्रकार का सक्रिय धातु है। और इससे हम एक बात और यहाँ से जान लेते हैं कि सोडियम जो है उसकी परमाणु संख्या 11 होती है और सोडियम काफ़ी क्रियाशील धातु है। देखिए इसके लिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है, यानी कि केरोसिन तेल में इसको डुबा के रखा जाता है। तांबा और सोना इसमें सभी जो है कि धातु ही हैं। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ से कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जाता है क्या कहलाता है। धातुओं का गुण होता है जिससे पीट करके उसे एक शीट में यानी कि धातुओं की चादर बनाई जा सकती है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है आघात वर्धनता ये कहा जाता है। इस तरीके से इसका ऑप्शन इसमें सी सही होगा। देखिए जो तन्यता होता है वो भी धातुओं का एक गुण है, चमक भी है वो भी, ये सब धातुओं के भौतिक गुण होते हैं, यानी कि धातुओं में एक प्रकार की चमक होती है। तन्यता का गुण पाया जाता है, यानी कि जिस तरीके से धातुओं को पीट करके हम उसमें शीट बना सकते हैं, यानी कि धातुओं का एक चादर बना सकते हैं, प्लेट बना सकते हैं। उसी तरह से धातुओं का एक गुण होता है कि जिससे हम खींच करके इनको जो है अधिक बल के कारण खींच करके उसको और पतले पतले उससे हम जो है कर सकते हैं कि तार बना सकते हैं। इस तरीके से उसको उस गुण को कहते हैं तन्यता। कठोरता का गुण भी पाया जाता है, यानी कि धातुएं कठोर भी होती हैं। तो ये सभी जो है कि ये चमक, आघात वर्धन, कठोरता और तन्यता ये सभी जो है कि धातुओं के भौतिक गुण हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा धातु नहीं है। देख लीजिए धातु इसमें से कौन नहीं है, तो देखिए इसमें तांबा धातु है, एल्युमिनियम भी धातु है, लोहा भी धातु है। इस तरीके से सल्फर जो है कि सल्फर धातु नहीं है। इसका ऑप्शन इसमें सी होगा। और नेक्स्ट देखते हैं कि धातुओं के किस गुण के कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं। अभी इसके पहले हमने बताया आपको कि आखिर धातुओं के किस गुण के कारण उसमें तार खींचा जा सकता है। तो इसका सही जवाब है कि धातु में चूँकि जो है कि वो तन्यता का जो गुण होता है, देखिए इसके चलते हम धातुओं से पतले तार भी खींच सकते हैं। आघात वर्धता का गुण होता है कि धातुओं को आघात पहुंचाकर यानी चोट पहुंचा करके उसको हथौड़े से पीट करके हम उसे लंबा चौड़ा कर सकते हैं। ध्वनिक भी एक गुण होता है, यानी कि धातुओं से एक अजीब एक जो है कि विशेष प्रकार की एक ध्वनि भी निकलती है। भंगुरता ये जो है कि धातुओं का गुण, यानी कि एक प्रकार के हैं कि बहुत से धातुएं भंगुर भी होते हैं जो जल्दी टूट सकती हैं। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देख लीजिए किस धातु को चाकू से काट सकते हैं। तो देखिए इसमें सोडियम जो है काफ़ी मुलायम होता है। सोडियम के साथ इसमें इस ऑप्शन में सोडियम इसका जवाब होगा। लेकिन अगर आप जान लें कि लिथियम जो होता है, लिथियम, सोडियम है, ये कुछ ऐसी मुलायम धातुएं होती हैं जिसको आसानी से चाकू से भी हम काट सकते हैं। और इसके बाद से इसका अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ से अगला इसका प्रश्न देखते हैं कि सबसे अधिक सक्रिय अधातु कौन है। सॉरी, सक्रिय अधातु इसमें पूछ रहा है। तो सक्रिय अधातु जो है कि फास्फोरस है, यानी कि फास्फोरस अधातु है लेकिन काफ़ी सक्रिय होता है। और अगला प्रश्न देखते हैं, 65वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है वो पारा है। ये अपवाद में आता है। ऐसे धातुएं सभी ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन पारा जो है एक धातु है मगर वो द्रव अवस्था में यानी कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। जबकि वहीं अगर आपसे पूछे कि कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है लेकिन वो अधातु है, और अधातु पूछे द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो उसका सही जवाब होगा ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है कि एक अधातु है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, यानी कि ब्रोमीन इसका